हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम। ये आईआईटी 2011 का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम एक तरह से कह लें। द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स आर गिवन बिलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटल्स विच शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल। तो लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है और पूछा है इनमें से कितने मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो पहले हम एनर्जी ऑफ लाइट निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, कैन वी अप्लाई फार्मूला 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो बेटर होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकाल लें। तो दिस इज गोइंग टू बी 12400 डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर इज 3000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज गोइंग टू बी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी ऐसे मेटल जिनका वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होगा वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4। योर आंसर इज 4। यही 4 मेटल्स ऐसे हैं जिनका वर्क फंक्शन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो दे विल द ओनली मेटल्स शोइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल टू which a photon of 100 joule energy is incident. Kinetic energy maximum for photoelectron is 20 joule, and also calculate kinetic energy maximum when photon of the following energy is incident on the metal. देखिए, हमने थियरी के दौरान आपको पढ़ाया था कि जो वर्क फंक्शन होता है वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, यानी हर एक मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन में हम लोग पहले वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू माइनस 5। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज गिवन एज 20, h न्यू इज गिवन एज 100 माइनस 5। तो यहाँ से 5 आ गया, 100 माइनस 20 दैट इज 80 जूल। ठीक है, तो पहला पार्ट का आंसर हो गया कि वर्क फंक्शन हो गया 80 जूल। अब ये जो वर्क फंक्शन है ये हर एक मेटल के लिए फिक्स रहता है, तो गिवन मेटल के लिए भी सेम रहेगा, चाहे कोई सा भी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो। तो अब इन्होंने पूछा है कि अगर इन एनर्जी के फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा। तो जैसे पार्ट ए करते हैं, पार्ट ए में के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। एच न्यू दिया हुआ है हमें 200, 5 है 80 जूल निकाला, दैट इज गोइंग टू बी 120 जूल, पहला आंसर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा आंसर बात करें पार्ट बी, के मैक्स इज इक्वल टू अगेन सेम फार्मूला एच न्यू माइनस 5। एच न्यू हमें 300 दिया हुआ है माइनस 80, दैट इज गोइंग टू बी 220 जूल। पार्ट सी जो एनर्जी दी हुई है 80 जूल दी हुई है और हमारा वर्क फंक्शन कितना है? 80 जूल है। तो जितनी एनर्जी हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन को, जितनी एनर्जी फोटोन का दिया उतनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई। तो फोटोन की काइनेटिक, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पार्ट थर्ड में 80 जूल की एनर्जी का फोटोन गिरा और वर्क फंक्शन भी 80 जूल है, तो पूरा का पूरा फोटोन का एनर्जी यूटिलाइज कर दिया मेटल ने। मेटल का इलेक्ट्रॉन खाली सरफेस पे आया, बाहर नहीं निकल सकता। काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। पार्ट डी में जो एनर्जी दी हुई है वो 60 जूल है। इट इज इवन लेस देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स हम लिख सकते हैं 0। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हुआ तो काहे का फोटो इलेक्ट्रॉन और काहे की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, यानी ये वर्क फंक्शन हो गया।
वर्क फंक्शन दिया है, पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसा कि वर्क फंक्शन इसमें ऑलरेडी पता है मुझे, phi इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन है एनर्जी ऑफ फोटोन should be greater than or equal to phi. Energy of photon can be written as 12400 divided by lambda in angstrom should be greater than or equal to phi which is 2.3. तो इसका मतलब हुआ lambda is less than or equal to 12400 divided by 2.3 angstrom। यहाँ से निकाल लीजिए आंसर। Let's try question number 4. Radiations of wavelength 3000 angstrom falls on the metal surface having work function 1.6 electron volt. Calculate the value of stopping potential. तो जो हमारी बोस्ट-आइंस्टीन इक्वेशन थी ke max is equal to h nu minus phi, वर्क फंक्शन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो h nu, और h nu को मैं लिख सकता हूँ 12400 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस 1.6, और ये हो जाएगा EV नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 41 माइनस 1.6 कम्स आउट टू बी 39.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV नॉट। दिस कैन बी रिटन एज 39.4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू V नॉट। ये एज इट इज कट गया, तो V नॉट आपका सीधे आ गया 39.4 वोल्ट, राइट। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अटेम्प्ट कीजिए, आंसर निकालिए एंड देन सोल्यूशन देखिए। When a metal was irradiated with a light of frequency 1.6 into 10 power 16 hertz, photoelectron emitted has a twice kinetic energy as the kinetic energy of photoelectron when they are emitted with a light of frequency 1 into 10 power 16। इतनी फ्रीक्वेंसी से जब इरेडिएट होते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगर मैं x मान लूँ तो इतनी एनर्जी से, इतनी फ्रीक्वेंसी से इरेडिएट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2x होगी। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, ठीक है, या इसको लिख देता हूँ h nu माइनस न्यू नॉट। तो सबसे पहले मैं ये फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैंने x मान लिया, तो h न्यू माइनस न्यू है 1 इंटू 10 पावर 16 माइनस न्यू नॉट, एंड अगर हम ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं तब काइनेटिक एनर्जी 2x है, तो 2x इज इक्वल टू h इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 माइनस न्यू नॉट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यदि आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो सिंपली देखिए x कट जाएगा, h कट जाएगा, न्यू नॉट आ जाएगा, एंड दिस न्यू नॉट विल कम्स आउट टू बी, एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ, 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 16 माइनस न्यू नॉट अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर 16 माइनस न्यू नॉट। यहाँ से न्यू नॉट कैलकुलेट करेंगे, कम्स आउट टू बी 4 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्स, ठीक है। This is going to be your answer. So these are the few problems which are actually for practice based on Bose-Einstein's equation। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड थी, जिसमें मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमने बोस्ट-आइंस्टीन इक्वेशन यूज़ करके क्वेश्चंस को किया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में सीखेंगे।